पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ध्यान से देखिए फाइनाइट सेट्स क्या होता है। फाइनाइट सेट्स और दूसरी चीज आज पढ़ेंगे इनफाइनाइट सेट्स। तो चलिए इनको बड़े ध्यान से समझना है हमने कि कौन से ऐसे सेट्स हैं जिन्हें फाइनाइट बोलते हैं। नाम से क्लियर है, फाइनाइट जिसकी काउंटिंग हो सके, यानी कि जैसे एक सेट है 1 2 3, तो ये फाइनाइट सेट है। क्यों फाइनाइट सेट है? इसमें कितने एलिमेंट्स हैं ये काउंट किया जा सकता है। कितने हैं इसमें? 3, राइट। इसी तरह से अगर मेरे पास ए ई आई ओ और यू वॉवल्स का एक सेट है तो इसकी भी काउंटिंग कर सकते हैं कि 5 एलिमेंट्स हैं जी इसमें, यानी कि जिनके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकें उन सेट्स को क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट्स बोलते हैं। और जिनकी काउंटिंग ना कर सकें उन्हें इनफाइनाइट बोलते हैं, जैसे कि ये वाला 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, दैट मीन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग तो नहीं कर सकते ना, कहां तक जाएगा, तो इट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। या इसी तरह से एक और एग्जांपल लें, सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। इनमें हम काउंट नहीं कर सकते कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो इस तरह के सेट्स को इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। और ऊपर वाले जो लिखे हैं इनको क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट बोलते हैं। आई होप ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। थर्ड हम पढ़ते हैं कार्डिनल नंबर। ये देखते हैं कार्डिनल नंबर क्या होता है। देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट मतलब ये देखिए, ए कोई हमारे पास मान लो सेट है 1 2 और 3, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? हम कहेंगे जी 3 एलिमेंट्स हैं, तो कार्डिनल नंबर क्या है? 3, यानी कि n ऑफ ए। कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 3। तो ये n की वैल्यू को क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर बोलते हैं, यानी कि काउंटिंग कितने एलिमेंट्स एक सेट में हैं। और जैसे यहां पर ये वॉवल्स वाला जो सेट है इसका कार्डिनल नंबर कितना है जी? उसका कार्डिनल नंबर होगा 5, राइट। तो ये है कार्डिनल नंबर। तो ये तीनों टर्म्स क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट, अब जी एम्प्टी सेट देख लेते हैं। एम्प्टी सेट नाम से ही क्लियर है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। जिस सेट के अंदर क्या हो? कोई एलिमेंट ना हो उसे बोलते हैं एम्प्टी सेट। ओके, तो एम्प्टी सेट को डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय सिंबल 5। ये 0 लिख के ऊपर एक ऐसे लाइन लगा देते हैं, इसे बोलते हैं 5। एम्प्टी सेट को इससे डिनोट करते हैं। कहीं पे लिखना हो कि एक एम्प्टी सेट है मेरे पास, दैट मीन्स यू विल राइट 5। और ये गलती ना करना, ऐसे ना लिख देना, ये गलत होगा। अकेला 5 लिखते हैं खाली सेट बताने के लिए। हाँ, अगर आप 5 ना यूज करें तो सिर्फ कर्ल ब्रैकेट्स लगा दो, बीच में फिर कुछ भी ना लिखो। तो ये 2 मेथड है एम्प्टी सेट को शो करने के लिए। एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोलते हैं। ये नोट कर लेनी है, छोटी छोटी चीजें आगे काम आएंगी। नल सेट भी बोलते हैं या फिर वॉइड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, कार्डिनल नंबर क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है। और इसके आगे चलते हैं सिंगलटन सेट। ध्यान से देखिएगा, ये कुछ कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत जरूरी हैं, सबको आने चाहिए। ये देखिए, नेक्स्ट है सिंगलटन। अब ये भी नाम से क्लियर है, सिंगलटन सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट हो। जैसे कि ये देखो, एक एलिमेंट है तो ये क्या हो गया? सिंगलटन सेट हो गया। कोई और ले लो जिसमें सिर्फ ए हो, दिस इज ऑल्सो नोन एज सिंगलटन सेट, राइट। चलिए आगे चलते हैं, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। किसी फाइनाइट सेट का ऑर्डर बताना हो तो क्या होगा? देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ सेट ए। यानी कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बात सिर्फ इतनी है। जैसे कि एम्प्टी सेट की बात करूं, अगर हमारे पास एम्प्टी सेट था ना, एम्प्टी सेट मतलब उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 0 होगा। अभी ऊपर देखो, सिंगलटन सेट की बात कर रहे हैं। सिंगलटन सेट में एक ही एलिमेंट है ना, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा। ऐसे ही जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतना ही क्या ऑर्डर।
कार्डिनल नंबर भी आपको ने पढ़ा है, वो भी यही था, ऑर्डर भी यही है। हाँ, ऑर्डर को डिनोट कैसे करते हैं, ओ ऑफ ए, जैसे वहां पे एन ऑफ ए था, यहां पर ओ ऑफ ए, एन ऑफ ए, ओ ऑफ ए, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। हाँ, अगर इनफाइनाइट सेट होगा तो उसका ऑर्डर हम डिफाइन नहीं कर सकते, राइट। चलिए आगे पढ़ते हैं, इक्वल सेट क्या होता है। दो चीजें पढ़ेंगे, इक्वल सेट और इधर मैं लिख रहा हूं इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। अब इक्वल सेट क्या होता है, देखिए मान लो ए सेट है हमारे पास 1 2 3 और एक सेट है बी, वो भी 1 2 3, तो इसका मतलब ए और बी सेट्स दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। यानी कि दो सेट्स इक्वल कब होते हैं, जब एक तो उनका ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर मतलब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो, दूसरा एलिमेंट्स की वैल्यूज भी बराबर होनी चाहिए, तब सेट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, अब ये देखो ए को अगर मैं एक ले लूं 1 2 3 और बी सेट ले लें 4 5 6, अब देखो साफ क्लियर है, ये दोनों सेट इक्वल तो नहीं है क्योंकि इनकी वैल्यूज अलग अलग हैं, बट दीज आर इक्विवेलेंट सेट क्योंकि ऑर्डर सेम है। यानी कि दो सेट्स जिनका ऑर्डर सेम हो उसे इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं, और उसे हम डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे इक्वल का निशान नहीं लगाते, जैसे आपने 10th क्लास में सिमिलरिटी का साइन पढ़ा है ना, ऊपर सिमिलर का साइन लगा के एक इक्वल का ऐसे लगा देना है, तो ये बन जाएगा ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। तो इस तरह से ये कुछ डेफिनेशंस, कुछ पॉइंट्स हैं, हमें याद रखने हैं। अब आज की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, हमें कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं, उनको देख के हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये सेट फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, एम्प्टी है, सिंगलटन है, क्या है, राइट। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, कुछ सिचुएशंस हमारे सामने हैं, सेट्स दे रखे हैं और हमें ये चेक करके बताना है कि ये फाइनाइट हैं या इनफाइनाइट हैं। ध्यान से देखते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 50। अब ये तो हम काउंट कर सकते हैं ना, 50 से कम कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो ये क्या होगा, फाइनाइट होगा, राइट। आगे देखते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 50। 50 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स, ये तो जहां तक मर्जी चलते जाएं लगातार इंटीजर्स ही हैं, तो आई कांट काउंट इट, सो दिस इज इनफाइनाइट। सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स इन अ प्लेन। अब कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है, वैसे तो 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, इस तरह से ये सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो, ये जितने मर्जी सर्कल एक प्लेन में बन सकते हैं इस तरह से, जिनको हम इस सेंटेंस के बेस पे काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या है, इनफाइनाइट रहेगा। आगे देखते हैं, और सेट ए, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही आंसर होते हैं, हो सकता है इनमें से एक पॉजिटिव आए एक नेगेटिव आए, तो कोई एक मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा क्योंकि नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है, लेकिन आंसर तो काउंटेबल होगा ना। हमें तो फाइनाइट या इनफाइनाइट से मतलब है, इसका आंसर मैं काउंट कर सकता हूं भी, कितना मेरा आंसर है, कितनी उसकी काउंटिंग है रूट्स की, तो इसका मतलब ये क्या है, फाइनाइट है। अब ये देखो, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज इवन। अब इवन नेचुरल नंबर तो कितने भी हो जाएंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 चलते जाइए, काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या है, इनफाइनाइट है। आगे देखिए, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 3 होगी, माइनस 3 रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि x नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो इसका आंसर 3 होगा, यानी कि फाइनाइट है, काउंटेबल हो गया। ये लास्ट वाला देखो, यहां से x की वैल्यू 3/2 आएगी, 3/2 तो नेचुरल नंबर ही नहीं होता, यानी कि 5 आंसर आएगा, एम्प्टी सेट, खाली, काउंट तो फिर भी कर लिया ना, तो इसलिए ये भी क्या है, फाइनाइट है। तो इस तरह की एक्सरसाइज आगे है हमारे पास, जिसमें हमें फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट का पता लगाना होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें एम्प्टी सेट के बारे में देखना होगा। चलिए अब ये क्वेश्चंस देखिए स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स। पहले तो ये 3 सेट्स दे रखे हैं, हमें चेक करना है इनमें से कौन सा एम्प्टी है और कौन सा नहीं है। फर्स्ट पार्ट देखिए, x वेयर x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 5 से छोटा होता हो और 7 से बड़ा होता हो? इनका कोई कॉम्बिनेशन बनता है? नहीं बन रहा है जी। x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7,
बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका आंसर आएगा यस, इट्स एन एम्प्टी सेट। ये सेट खाली है जी, कोई ऐसा नंबर नहीं होता जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो। हाँ, अगर यही इस तरह से होता कि x ग्रेटर देन 5 और x लेस देन 7, तो मैं कहता कि हाँ 5 से बड़ा और 7 से छोटा, बीच में 6 नंबर आता है जी, तब ये एम्प्टी ना होता, तब उसका आंसर होता कि नहीं जी ये देखो 6 एलिमेंट आता है। लेकिन फिलहाल उसमें कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसलिए वो एम्प्टी सेट है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? यस होगा। सेकेंड पार्ट देखिए, एक्स स्क्वायर इज 25, एक्स इज एन ऑड इंटीजर। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर को 25 को जब स्प्लिट करेंगे, खोलेंगे, अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो एक्स की वैल्यू आएगी +-5। तो फिर एम्प्टी सेट तो नहीं हुआ, 2 आंसर आ रहे हैं ना, तो नो, दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। और अगर इसका आपको आंसर लिखना हो तो क्या लिखोगे? -5 और 5, ये सेट में 2 एलिमेंट्स आते हैं। थर्ड देखते हैं, एक्स स्क्वायर -2 इज 0 एंड एक्स इज रैशनल। देखो जब एक्स स्क्वायर -2 0 है ना, तो -2 राइट साइड में लेके जाओगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मतलब एक्स की वैल्यू +-√2। √2 इर्रेशनल होता है, रैशनल नहीं होता। तो ये भी एम्प्टी सेट है जिसका कोई आंसर सेटिस्फाई नहीं करता। तो फर्स्ट और थर्ड मेरे एम्प्टी सेट्स हैं जिनमें कोई भी मेरे आंसर्स नहीं है। सेकंड वाला मेरा एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि उसमें -5 और 5 2 आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट टाइप हम स्टडी कर रहे हैं। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल? एक ए सेट दे रखा है, एक बी सेट दे रखा है, वी नीड टू चेक वेदर दे आर इक्वल और नॉट। अब देखो ए के तो 2 एलिमेंट्स है 1 और 2, बी के भी 1 2 होंगे तो ये इक्वल होगा। बी में क्या है? x इज द सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि हमें इसको सॉल्व करके देखना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है ना, इधर रोस्टर फॉर्म में है, तो सेट बिल्डर फॉर्म से पहले इसको रोस्टर फॉर्म में बनाते हैं। इसको सॉल्व करोगे आप, मिडल टर्म स्प्लिट करना आपको आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी ये ब्रैकेट बनेगी x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 0। और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आंसर आएंगे, एक आंसर आएगा आपका -2 और दूसरा आंसर आएगा -1, यानी कि बी सेट आपका बन जाएगा -2 -1। तो कुल मिला के ए सेट है 1 2, बी सेट है -2 1। देखो कहाँ इक्वल है? दीज टू आर नॉट इक्वल, सो ए सेट इज नॉट इक्वल टू बी। तो आज हमने डेफिनेशंस पढ़ी। कौन कौन सी डेफिनेशंस पढ़ी हमने? फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। पहले तो ये डेफिनेशंस पढ़ी हमने, फिर हमने एक्सरसाइज भी करी। तो मैं कुछ असाइनमेंट्स भेजूंगा, आप उनको भी अच्छे से करिएगा।